साथियों, पिछले कुछ विगत वर्षों से आप जान रहे हैं कि कोर्ट के सामने ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि स्कूल यूनिफॉर्म के साथ साथ कोई धर्म के लोग, किसी विशेष धर्म के लोग वो अपना ड्रेस कोड पहन के स्कूल जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। क्या स्कूल में जो यूनिफॉर्म लागू किया जाता है किसी भी स्कूल के द्वारा, वो यूनिफॉर्म रूप से सभी के ऊपर अप्लाई होता है या फिर उसमें कुछ विशेष धर्म या फिर कुछ अलग धर्म, जो भी अलग डिफरेंट रिलीजन के लोग आते हैं, वो अपने अपने धर्म के अनुसार स्कूल यूनिफॉर्म के साथ इन एडिशन में वो अपना जो अलग से ड्रेस कोड है वो पहन के आ सकते हैं। साथियों, इसी के अनुरूप में एक केस इलाहाबाद हाईकोर्ट में आया है जिसका नाम है सुकैना रिजवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स का केस। साथियों, इस केस में क्या होता है कि एक 11th क्लास की लड़की जिसका नाम है सुकैना रिजवी, वो एडमिशन लेने जाती है अपने स्कूल में और वहां पे उसका एडमिशन को रोक दिया जाता है ये कहकर कि आप जो इसके पहले हिजाब पहन के आती थी वो अब आप पहन के नहीं आएंगे। यदि आप इस बात को मानेंगे तभी जाकर आपका एडमिशन लिया जाएगा, उसके उपरांत ही आपको क्लास में बैठने दिया जाएगा। लेकिन इस बात का कड़ा विरोध वो लड़की करती है, जिसके बाद उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में उसने जो भी अपने एविडेंस प्रूफ उसने दिए उससे रिलेटेड, तो उसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जजमेंट क्या दिया। उसने जजमेंट दिया कि द कोर्ट ऑब्जर्व्ड दैट द पिटिशनर हैड नॉट प्रोड्यूस्ड सफिशिएंट मटेरियल टू एस्टैब्लिश दैट द वेयरिंग अ हिजाब इज एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। साथियों, इस बात को ध्यान रखिएगा कि वहां पे एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बताएगा, यानी कि जो लड़की रहती है वो जितने भी मटेरियल फैक्ट्स बताती है कि सर जो हिजाब होता है वो हमारे धर्म में एसेंशियल प्रैक्टिस होता है, उसे पहनना बहुत ही जरूरी है और मुझे जो भी स्कूल का ऑर्डर आया है उस पर आप एक अलग ऑर्डर अपना जारी कीजिए ताकि मुझे एडमिशन मिल जाए और जो भी मुझे हिजाब पहन के जाना है उसका मुझे अप्रूवल मिल जाए। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस पिटीशन को पूर्णतः निरस्त कर दिया और कहा कि जितने भी एविडेंस, जितने भी प्रूफ, जितने भी फैक्ट आपके द्वारा कोर्ट के सामने रखे गए हैं उससे ये बिल्कुल साबित नहीं होता कि हिजाब जो पहनना होता है वो एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है। साथियों, जब हम इस केस को देखते हैं तो हमारे जहन में दो केस और आते हैं, जो कि जिसमें पहला केस है चर्च ऑफ गॉड इन इंडिया वर्सेस केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन AIR 2000। साथियों, इस केस में एक चेन्नई में एक कॉलोनी होता है जिसका नाम केकेआर मैजेस्टिक कॉलोनी बताई गई है और इस कॉलोनी में एक चर्च होता है जो कि जब सुबह प्रार्थनाएं या फिर शाम को प्रार्थनाएं उसमें होती है तो उसमें एक लाउड स्पीकर लगे होते हैं और उस लाउड स्पीकर से बहुत ही भारी मात्रा में आवाजें आती हैं। प्रेयर जब होती है तो उसमें ड्रम बजते हैं, उसमें पियानो बजते हैं, उसमें जो गिटार है ये सब बजते हैं। तो उस कॉलोनी के जो लोग होते हैं, उस कॉलोनी में जो मेंबर्स होते हैं, वो इसका कड़ा विरोध करते हैं और मद्रास हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल करते हैं कि जो ये चर्च के द्वारा लाउड स्पीकर लगाया गया है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए, उस पर कुछ लिमिट सेट किए जाए, क्योंकि जो उसका आवाज भारी मात्रा में निकलती है उससे बच्चों की पढ़ाई पे फर्क पड़ता है। वहां पे जो लोग बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जो बीमार है, उनके हेल्थ पे उसका इफेक्ट पड़ता है। जिसके बाद मद्रास हाईकोर्ट ने उसे पॉइंट आउट किया और उस पर जो लाउड स्पीकर लगाया गया था चर्च के द्वारा उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है और उसमें एक लिमिटेशन सेट की जाती है कि आप इतने डेसिमल से ज्यादा उस लाउड स्पीकर को नहीं बजा सकते। जिसके बाद उस चर्च के लोग जो होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन अपील फाइल करते हैं और जब सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट उसको पूर्णतः सही बताते हैं और कहते हैं कि कोई भी धर्म किसी भी धार्मिक अनुष्ठान को करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत तेज ही लाउड स्पीकर चलाएं तभी जाके आपके धार्मिक अनुष्ठान सही क्रम में हो पाएगा। तो इस बात को निरस्त कर दी जाती है जो भी चर्च के लोग अपील में केस को फाइल करते हैं। तो